तो फिर ये बताता है मिस्टर लैम कि नहीं, ओनली की बात ये नहीं है कि ओनली से सिर्फ फेस को बोला है। कहता है जैसे मैं बॉम्ब का भी एग्जांपल दूँ कि बॉम्ब ने सिर्फ क्या करा, मेरा पैर बम से जो है वो उड़ाए, और हो सकता है कि इससे भी वर्स्ट चीज़ें हो सकती थी। तो डायरीज पे कहता है फिर कि आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड ही हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल। तो डायरी बताता है कि एक बार वो कहता है कि जब मैं अपने घर गया तो वहाँ पर कहता है एक पर्सन आई हुई थी, और वो लेडी कहता कि वो कह रही थी मेरे फादर मदर से बात कर रही हुई पेरेंट्स से। तो वो कहती है कि इसको जो है बाहर नहीं जाना चाहिए और इसको जो है एक हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और कौन से हॉस्पिटल में? ही हैड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। एक ऐसे हॉस्पिटल में कि जहाँ पर इसके जैसे ही सब हो, माने कि जहाँ पर सब ऐसे जले हुए जो है लोग जो होते हैं तो वही लोग हों। क्यों? क्योंकि जब वो लोग सब एक साथ होंगे तो इसको जो है कुछ अलग अलग फील नहीं होगा और जो है ये ठीक से रहेगा। उस लेडी का ये मानना था कि सारे जो एक जैसे डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो एक ही जगह रहने चाहिए, इससे कि कोई उन्हें घूरेगा नहीं, कोई उन्हें मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं कहेगा तो उन्हें जो है ठीक लगेगा। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ओट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। इडियट बॉयज़ है ना जिन्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। तो उस लेडी का यही मानना था कि जो सारे ब्लाइंड लोग हैं वो एक साथ होने चाहिए, इडियट बॉयज़ जो है एक साथ होने चाहिए। तो मिस्टर लैम ये सुन के जो है ना बड़ा अजीब लगता है, और वो कहते हैं अच्छा एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब कि जो मतलब जो लंगड़े लोग हैं वो सब एक साथ। तो डैडी कहता है कि हाँ दैट्स राइट, बिल्कुल ऐसा ही खाता। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट। मिस्टर लैम कहते हैं इस पर कि ज़रा सोचो ज़रा एक बार कि वो वर्ल्ड कैसा होगा। मतलब जहाँ पर जो है वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सारी दुनिया में एक लंगड़े एक तरफ रह रहे हैं, अंधे एक तरफ रह रहे हैं, इडियट बॉयज एक तरफ रह रहे हैं। तो कह रहे ज़रा सोचो एक बार कि वर्ल्ड कैसा होगा। सो डैरी जो है कहता है कि इस बात पे कि हाँ एटलीस्ट देयर बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक दैम। तो डैरी कहता है कि मुझे नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर कम से कम उस वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें क्या करेगा, स्टेयर करेगा। क्यों? क्योंकि तुम सब एक जैसे हो गए। मतलब इसका मतलब कि लोग घूरते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम सब मतलब ऐसे दुनिया ही बदल दे। तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? तो डायरी को ये बात ठीक लगती थी कि डायरी को लगता था कि जब हम सब एक जैसे ही होंगे तो कोई कम से कम घूरेगा नहीं। तो मतलब वो बच्चा देखो कितना ज़्यादा विड्रॉन हो चुका था। मतलब लोग उसको घूरते थे, ऐसी नज़रों से देखते थे कि वो बेचारा इतना परेशान हो चुका था लोगों के देखने से भी। सो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मतलब अगर तुम्हारा फेस जला हुआ है तो बाकी और कोई पर्सन जो भी जला हुआ है वो तुम्हारे जैसे ही है, वो भी उसका भी नेचर तुम्हारे जैसे ही है, ऐसे पूछते हैं। तो क्यों मतलब अब हो सकता है भाई कोई क्रिमिनल था और वो क्रिमिनल जो है चोरी करता हुआ या कुछ गलत काम करता हुआ वो जल गया हो, तो इसका मतलब क्या वो और तुम एक ही जैसे हो गए? तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। सो जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक एवरीथिंग्स डिफरेंट। तो कहते हैं मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि सब एक जो चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं तो वो है भी एक जैसी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है। एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। कहते हैं भले ही वो चीज़ सेम दिख रही है पर हर चीज़ डिफरेंट है अपने आप में। तो डैरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। अब डैरी ऐसे क्यों क्या है, क्योंकि डैरी जितनी भी बातें लेकर आता है मिस्टर लैम हर बात को उसके तर्क के साथ काट देते हैं। तो डैरी कहता है तुम कहाँ से ये सारी बातें कैसे बनाते हो? तो मिस्टर लैम उसको बोलते हैं वॉचिंग, लिस्निंग एंड थिंकिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी खैर ये आगे भी आएगा। सो मतलब जैसे वो पूछते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि मिस्टर लैम ने डैरी को कैसे बदल दिया, तो उस लाइन में आप ये भी ऐड करें कि मिस्टर लैम ने उसको बताया कि वो क्या करते थे, वॉचिंग, लिस्टिंग एंड थिंकिंग, और यही उन्होंने डायरी को करने को कहा। सो डायरी कहता है फिर आई हैड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। कहता है डायरी कहता है मेरा भी मन करता है कि मेरे पास भी एक ऐसी प्लेस हो, एक ऐसा गार्डन हो, मुझे ऐसा घर अच्छा लगता है जो जो जिसमें कोई कर्टेन्स ना हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको मिस्टर लैम की जो सोच है, मिस्टर लैम का जो विचार है वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना मतलब ओपन इंसान है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेस से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या कहते हैं। तो इसलिए वो भी मिस्टर लैम जैसा मतलब वो मिस्टर लैम को कह सकते हैं एक तरह से एडमायर कर रहा है। तो वो भी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसा गार्डन और घर हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं इस बात पे द गेट्स ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम कहते हैं परेशानी क्या है, गेट तो हमेशा खुला हुआ है और मतलब तू आना चाहे जब आना चाहे तब आ, ये तेरा ये सब कुछ। तो डैडी कहता है नहीं बट ये मेरा तो नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग योर्स इफ़ यू वांटेड। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल सब कुछ तेरा है अगर तू चाहे तो, मतलब तू जब जो चीज़ यूज़ करना चाहे तू कर सकता है।
व्हाट्स माइन इज़ एनीबडी। मिस्टर लैम कहते हैं मेरा जो भी हो सबका, मैं कोई रोक टोक नहीं करता। तो डैडी कहता है सो आई कुड कम हेयर अगेन इफ़ यू वर आउट, आई कुड कम हेयर। तो डैडी कहता है अच्छा इसका मतलब मैं यहाँ पे दोबारा आ सकता हूँ, मतलब मैं तब भी दोबारा आ सकता हूँ जब आप यहाँ पर नहीं होंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल तुम आ सकते हो, अगर मैं नहीं हुआ तो कोई और मिलेगा यहाँ पे। तो डैडी इस बात पे कहता है ओ, ठीक है। ओ क्या कैसे डॉट डॉट पॉज होता है। अब डैडी ओ क्यों कहता है, क्योंकि डैडी को जो है लोगों के आसपास जाना अच्छा नहीं लगता था, और ये तो मिस्टर लैम से तो वो थोड़ा खुल गया था, मिस्टर लैम की तो बातें उसको अच्छी लग रही थी, तो इसलिए वो यहाँ पे आना चाहता था। पर जैसे उन्होंने बोला ना कि नहीं मैं नहीं मिलूँगा तो कोई और मिलेगा, तो ये बात डैडी को जो है ठीक सी नहीं लगी, तो डैडी इस पर जो है ओ करके रिएक्शन देता है। तो मिस्टर लैम समझ गए इस बात को। तो मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू नीड नॉट माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें उनकी वजह से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम माइंड मत करना उन लोगों को। तो डैडी इस बात पे कहता है आई इट हैड स्टॉप दैम। तो डैडी कहता है कि नहीं मैं थोड़ी रुकूंगा, कहता हूँ वो लोग रुकेंगे। दे हैड माइंड मी, मैं नहीं माइंड करूँगा, वो लोग मुझे माइंड करेंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर दे लुक एट माई फेस एंड रन। कहते जब वो लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरे फेस की तरफ देखेंगे तो वो देख कर मुझे भाग जाएंगे। कहते मैं माइंड नहीं करूँगा, वो माइंड करेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट नॉट, यू हैड टू हैव टेक अ रिस्क सो वुड दे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ हो सकता है वो भाग जाए, हो सकता है ना भी भागे, पर तुमको जो है रिस्क लेना पड़ेगा जैसे वो लेंगे, ऐसे तुम्हें भी रिस्क लेना पड़ेगा किस चीज़ का, इस दुनिया में समाज में बाहर आने का, इसको फेस करने का। मतलब तुम कब तक बच के रहोगे, तुमको जो है आना ही पड़ेगा। सो डैडी कहता है इस पर नो यू वुड। तो मिस्टर डैडी कहता है कि रिस्क, मैं कहता नहीं मेरा कोई रिस्क नहीं है। कहता रिस्क तो मिस्टर लैम आपको लेना इस चीज़ में, अगर यहाँ पर आपके फ्रेंड हो और अगर मैं आ गया तो ये आपका रिस्क है, बिकॉज यू माइट हैव मी एंड लूज़ ऑल योर अदर फ्रेंड्स। कहते हो सकता है कि शायद आप मुझे तो हासिल करें बट मेरी वजह से आपके सारे फ्रेंड्स जो है वो चले जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। कहते बिकॉज कहते क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अगर जा सकता है तो बिल्कुल चला जाएगा, वो मेरे पास कोई पर्सन जो है रहना नहीं चाहता। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, बट मैं तो मूव नहीं करा, मैं तो तब से यहीं पर हूँ। तो डैडी कहता है हाँ नो, मतलब कि हाँ ठीक है आपने तो नहीं करा, बट ज़्यादातर लोग सब जो हैं वो ऐसे ही करते हैं। सो मिस्टर लैम कहते हैं When I go down the street, the kid shout लैम में लैम। तो मिस्टर लैम फिर उसको बात चेंज करते हैं, उसको बताते हैं आगे की बात। कहते हैं तुम्हें पता है जब मैं अक्सर वहाँ नीचे स्ट्रीट पे जाता हूँ, वहाँ मार्केट होगा वहाँ पे, तो कहते हैं मैं वहाँ जाता हूँ तो कहते हैं सब बच्चे जो हैं मुझे देख के चिढ़ाते हैं। और कैसे चिढ़ाते हैं, लैम में लैम करके चिढ़ाते हैं। लैम यानी लंगड़ा लैम क्या कैसे मेरे को चिढ़ाते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम। पर कहते हो फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर आते हैं, और एक तरीके का गेम है। एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दैट बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, दैट्स वाई नॉट। और कहते हैं कि वो लोग मुझसे डरते नहीं, मुझसे घबराते नहीं, और वो क्यों घबराएं, क्योंकि मैं उनसे नहीं घबराता, मैं नहीं डरता, इसलिए नहीं घबराते। मतलब कि क्या है, कोई पर्सन अगर हमें परेशान कर रहा है किसी बात को लेके, किसी बात को अगर लेके हमें चिढ़ा रहा है और हम रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, तो वो खुश हो रहा है कि उसको पता है कि हाँ ये वाला बटन है, ये दबाएंगे तो ये परेशान होना शुरू हो जाएगा। पर जब वो परेशान कर रहा है और हम परेशान हो ही नहीं रहे, तो वो देखेगा यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो थोड़े दिन में अपना वैसे ही चुप हो जाएगा। तो उनको पता था कि बच्चे जो हैं वो लैम लैम कहते हैं, और कहते उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस चीज़ को एंजॉय करते थे। तो बच्चों को भी लगता था कि यार ये तो बढ़िया इंसान है। तो वो जो है एक तरह गेम हो गया उनका, वो उनके यहाँ आते थे, वो उनके वहाँ जाते थे, तो इस तरीके से चलता था। सो डैडी कहता कि अच्छा डिड यू गेट योर लाइक ब्लोन ऑफ इन द वॉर। तो डैडी कहता है कि अच्छा मतलब आपका पैर क्या वॉर में चला गया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऑफ कोर्स सर्टेनली, कि बम ब्लास्ट हुआ था ना तो वॉर में ही हुआ होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ वॉर में चला गया था। सो डैडी कहते हैं हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो डैडी कहता है अच्छा फिर जो आपका पैर नहीं है तो आप वो लैडर पे कहते हो चढ़ता हूँ, तो आप लैडर पे कैसे चढ़ते कैसे हो, और वो जो आपके क्रैब एप्पल्स हैं आप उन्हें तोड़ते हो कैसे करते हो ये सब। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अब करना सीख गया हूँ, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। और ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा नहीं कि एक दिन लगा, मेरे बहुत साल लगे उस चीज़ को सीखने में। ईयर्स आई टेक इट टू स्टडी, यानी तैयार होने, मुझे बहुत साल लगे उस तैयार होने में ये सब काम करने के लिए। पर मैंने क्या करा, मैंने जो है इसको कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि मैंने जो है इसको फेस करा और मैंने सीख लिया कि इसके साथ कैसे जीना है। सो डैडी कहता है अच्छा इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, तो डैडी अब देखो इस पर क्या कहता है, इस डायलॉग पे।
एक बच्चों वाली बात होती है यहाँ पे। तो अब जैसे होता है ना कि मतलब क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा होता है तो वो एक तरीके से मतलब हमसे ही कहलवाना चाहता है। अब जैसे यहाँ पर देखो मिस्टर लैम ने उसको बोला था ना कि अगर तू चाहे तो मेरी मदद कर सकता है क्रैब एप्पल तुड़वाने में, स्टार्टिंग में कहा था उन्होंने। तो कि क्रैब एप्पल तुड़वाने तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो अब क्या है, अब वो ना उनको वाली बात याद दिलाना चाहता है कि तुम क्या कह रहे थे। तो वो अपनी तरफ से तो कहना नहीं चाह रहा कि पहले कि मैं आपका मदद करूँ क्या इसमें। वो चाह रहा है कि मैं इनसे कहलाऊँ। तो कैसे कहता है कि तुम अपने आप काम मत करा करो, और अपने आप करोगे ना किस दिन गिर गए तो गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी। तो ऐसे क्यों कह रहा है कि वो बोले कि अच्छा हाँ मेरी गर्दन टूट जाएगी, कोई है नहीं मेरी मदद करने को। तो फिर वो ये डायरी बोले कि अच्छा चलो मैं कर दूंगा, तो अच्छा चल ठीक है आ जा, तो इस तरीके से। या फिर वो बोले कि गर्दन टूट जाएगी तो बोले कि मैं क्या करूँ, तो मैं तुम मेरी मदद कर दोगे क्या। तो डायरी बोले कि हाँ मैं कर दूंगा। तो डायरी ये चाह रहा था। तो डायरी इसलिए बोलता है कि तुम अपने आप काम मत करा करो, और जो है किसी दिन जो है तुम गिर जाओगे और गर्दन टूट जाएगी और मर जाओगे। तो मिस्टर लैम सीधे साधे इंसान बोलते हैं हाँ आई कुड, कहते हैं हाँ हो सकता है ऐसा हो जाए। तो डैरी ने देखा यार इसने तो वो बात कही नहीं जो मैं चाहता था। तो डैरी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो डैरी कहता है कि आप कह रहे थे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ इफ़ यू वांट टू। मिस्टर लैम ने कहा हाँ बिल्कुल अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। तो डैरी इस पर क्या बहाना बनाता है, डैरी क्या कहता है, इसमें बहाना नहीं बनाता, मतलब ये डैरी के पार्ट पर असलियत थी। तो डैरी कहता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। तो डैरी कहता है कि हाँ मैं कर तो देता, पर ना अब इतना टाइम हो गया तो मेरी मदर को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ। और इट्स 3 माइल्स होम, कहता मेरा घर भी यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। वो फील्ड्स वगैरह जो खेत वगैरह हैं वो पार कर है। आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। कहते हैं कि मैं वैसे तो मैं 14 ईयर्स का हूँ, बट फिर भी मेरी मदर को जो है इस बात की चिंता रहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। सो मिस्टर लैम कहता है कि हाँ पीपल वरी। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ लोगों को चिंता तो होती है। तो डैरी कहता है कि नहीं पीपल फर्स्ट यानी कहता है नहीं लोग दिखावा करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा मतलब ऐसी बात। अब मिस्टर लैम तो सही बात कह रहे थे, भाई पेरेंट्स को चिंता होती है। तो डैरी इस पर भी दिखाता है कि नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, ऐसे दिखावा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, सो गो बैक एंड टेल देम कि जाओ और जा बता के वापस आ जा। तो डैरी कहता है बता के वापस आ जा, 3 मील की दूरी पर है मेरा घर। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो क्या हो गया, फाइन इवनिंग है और तेरे तो पैर भी हैं अच्छे कहाँ से। तो डैरी कहता है, फिर डैरी अपनी असली बात बताता है, कहता है अरे मैं बताऊँ वंस आई गॉट होम दे हैड नेवर लेट मी कम बैक। तो डैरी कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊँ एक बार मैं घर चला गया ना तो वापस नहीं आने देने के मुझे। तो मिस्टर लैम कहते हैं फिर इस बात पे वंस यू गॉट होम यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा लाइन को। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि अगर एक बार घर चला गया तो वो नहीं आने देने चाहते क्या, मुझे लगता है तू खुद नहीं आना चाहेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला मिस्टर लैम ने। अब मिस्टर लैम ने ये एक तरीके का उसको मोटिवेशन दे रहे हैं अपनी खुद की बात करने का, अपना खुद का जीवन मतलब जीने का, और अपने अंदर वो ऐसा कंट्रोल लाने का कि मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है, ऐसा सोच विचार करने का। तो मिस्टर लैम एक तरीके से उसको नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होता है कि जैसे मतलब कोई है हम उसको बोले कि नहीं नहीं तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता इसको, तू नहीं कर पाएगा। तो बोले कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा। तो हम कहते हैं नहीं नहीं कर पाएगा, क्या हाँ मैं करता हूँ लो भी दिखाता हूँ। तो मतलब हमने क्या करा, उसको ना करके हमने मोटिवेट कर दिया और उसने वो करके दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसा ही मोटिवेशन है उसको मिस्टर लैम भी देते, कहते नहीं मुझे नहीं लगता तू वापस आएगा। तो डैरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। डैरी कहता है रहने दो बस, तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हमें नहीं पता, तुझे ही पता है तू क्या कर सकता है। तो डैरी कहता है अच्छा इफ़ आई चूज़। तो इफ़ आई चूज़ मैंने कहता है अच्छा अगर मैंने चूज़ कर लिया ना, अगर मैंने सोच मतलब अगर मैंने ठान लिया, ऐसे करके बोलता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा इफ़ यू चूज़। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तू चूज़ भी करता है। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू वांट टू डू। तो मिस्टर लैम कहते हैं भाई मुझे नहीं पता कि तू क्या कर सकता है, और तेरी मर्ज़ी है जो तुझे करना है, मैं नहीं बता सकता तुझे कि क्या करना है। मतलब कि यहाँ पर अब उसी के ऊपर छोड़ते कि तेरी मर्ज़ी है भाई, तू खुद सोच तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो डैरी इस पे कहता है दे टेल मी। तो डैरी कहता है कि हाँ मतलब कहता है कि नहीं मैं क्या सोचूं, कहता वो लोग मतलब जो पेरेंट्स हैं मेरे जो घर पे वो लोग मुझे बताते हैं कि क्या करना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू एग्री। तो मतलब तो तुझे क्या उनकी हर बात पे एग्री करना पड़ता है। तो डैरी कहता है नहीं मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। कहता मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो या जो सिर्फ मेरे पास हो, समथिंग जस्ट लाइक माइन, जो सिर्फ मेरा हो, जैसे कि एक गार्डन। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए। सो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट। तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर
नहीं पता लग रहा तो तुम ढूंढ सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो डैडी कहता है कैसे, तो इसको अंडरलाइन करेगा। मिस्टर लैम्स को सिखाते हैं वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। कहते हैं कि मेरी तरह तुम वेट करो, वॉच करो और सुनो चीज़ों को। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, चाहे यहाँ पे बैठ के करो चाहे अपने घर जाके करो। आई विल हैव टू सी टू द बीज। मतलब ये मिस्टर लैम्स को थोड़ा सा ना गुस्से से में आके बोलते हैं, कह रहे वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग करो, चाहे यहाँ करो चाहे भैया अपने घर करो जाके। मुझे तो जो है अपनी बीज को देखने जाना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अब बीज के पास जाना है, ऐसे करके बोलता है। अब वो डायरी बेचारा परेशानी में कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, वो लोग आने नहीं देंगे, मैं कैसे करूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि खुद की सोचो, खुद के मन से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, चाहे यहाँ सोचो चाहे घर जाके सोचो और फिर वही करना। तो डैरी कहता है कि अच्छा एक बात बताओ पहले मुझे, जो तुम कह रहे हो बहुत सारे लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तो दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। तो वो लोग जो आते हैं यहाँ पर, क्या वो तुम्हारे पास आते हैं तो इतनी सारी बातें करते हैं, तुमसे पूछते हैं इतनी सारी चीज़ें। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। तो कहते हैं हाँ, कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते तो मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे चीज़ें सीखना जो है अच्छा लगता है। तो डायरी कहता है आई डोंट बिलीव इन दैम। कहता है कि मैं सच बताऊँ ना, डायरी कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ कोई आता भी होगा। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। कहता है मुझे तो लगता है कोई आता भी नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल। कहता तुम खुद एक अजीब से पर्सन हो, तुम अकेले यहीं पर रहते हो, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू एवर अलाइव और डेड। कहता मुझे नहीं लगता किसी को इस चीज़ की परवाह भी है कि तुम यहाँ जिंदा हो या मर गए हो, मुझे नहीं लगता। कहता मुझे लगता है तुम बस जो है झूठ बोल रहे हो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि डैरी जो है कहता है इतनी देर से डैरी वहीं पर था और डैरी ने तो अब तक देखा नहीं किसी भी कोई एक सिंगल पर्सन भी वहाँ पे आके फटका हो। और वैसे भी मिस्टर लैम के बारे में जो है सब लोग अजीब अजीब बातें करते थे कि वो बुढ़ा है, अजीब सा है, लंगड़ा है, ऐसा है वैसा है। तो डैरी कहता है तुम खुद मिजरेबल से हो, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आएगा और कोई केयर करता भी होगा तुम्हारी। तो डैरी ने थोड़ी कड़वी बात बोली। तो मिस्टर लैम इस पर उनको बुरा सा लगता है और कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज़। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें सोचना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर। तो डैरी कहते हैं ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो डैरी कहता है अच्छा चलो तो फिर बताओ मुझे कौन कौन है तुम्हारे दोस्त, नाम बताओ जरा मुझे। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या नाम, क्या टॉम है, डिक है, हैरी है, ठीक है ऐसे बोलता है। अब ये क्या टॉम डिक हैरी क्या है, ये कोई मतलब वैसे नाम नहीं है, सडनली एकदम से बनाए जाने वाले नाम होते हैं। तो वो कहते हैं मिस्टर लैम कहते हैं क्या नाम क्या है, ऐसे ऐसे। अब ये क्या बता रहा है, ये बात बता रहा है कि मिस्टर लैम जो है झूठ कह रहे थे और सच में डैरी ने जो है सही बात पकड़ ली कि मिस्टर लैम के कोई भी दोस्त वगैरह नहीं है, मिस्टर लैम के पास कोई नहीं आता था। मिस्टर लैम सच में एक मतलब एक ऐसे पर्सन थे जिनको लोग सोचते थे कि मिजरेबल है, अकेला रहता है इतने बड़े घर में, इतने बड़े गार्डन में, पता नहीं क्या है, कैसे है, क्या सोच है, कैसा है, कोई जादूगर तो नहीं है, मतलब ऐसी उल्टी सीधी बात उनके बारे में जो है सोचते थे। तो सच में वहाँ पे कोई नहीं था। और इतना कहने के साथ ना मिस्टर लैम कहते हैं क्या दोस्त हैं, टॉम है, डिक है, हैरी, ऐसे करके उड़ जाता है और वहाँ से चलने लगता है, माने वहाँ से निकलने लगते हैं। कहते हैं मुझे तो जाना है, अपनी बीज को देखने जाना है। तो डैरी कहता है डैरी समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो डैरी कहता है आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी। डैरी कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम जो है, मुझे लगता है तुम एकदम डाफ्ट माने तुम पागल हो, तुम्हारे क्रेजी दिमाग में जो तुम्हें दौरे पड़ते हैं ऐसे इंसान हो तुम। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ये तो बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है। तो डैडी कहता है एक्सक्यूज़ किस चीज़ के लिए, यू डोंट टॉक सेंस, तुम फालतू ही बातें करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, किस चीज़ का एक्सक्यूज़ है। तो मिस्टर लैम यहाँ पे उसको और चिढ़ाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक। कहते हैं तुम्हारा ये अच्छा एक्सक्यूज़ है वापस ना आने का। वापस ना आने का कैसे, कि कोई पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहते तो तुम बोल दो भाई मिस्टर लैम तो पागल इंसान है इसलिए नहीं आना चाहता मैं तो कहते हैं ये तुम्हारा अच्छा एक्सक्यूज़ है तुम्हारा। और फिर मिस्टर लैम भी उसको एक ऐसी बात कह देते हैं जो डैरी को एक्सपेक्ट नहीं थी। मिस्टर लैम कहते हैं एंड यू हैव गॉट अ बर्न अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज। ठीक है, अब तक जो है पूरी कहानी में मिस्टर लैम ने कहीं भी डैरी को उसके फेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। पर अब जब उसने एंड में ऐसी बातें करी आके तो मिस्टर लैम को भी थोड़ा सा बुरा लगा और मिस्टर लैम ने उसको नेगेटिव मोटिवेट करने के लिए उन्होंने उसको कहा कि तू अच्छा एक्सक्यूज़ ले रहा है इस चीज़ का वापस ना आने का। और एक बात बताऊं कि तेरा जो ये मुंह जला हुआ है ना, ये क्या है, ये बाकी लोगों का एक्सक्यूज़ है। बाकी लोगों का एक्सक्यूज़ है ना तेरे पास से जाने का, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि तेरा मुंह जला हुआ है। तो डैरी फिर एकदम भड़क जाता है इस पर और कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। कहता तू भी उनकी तरह वो बातें करते हो, वही बोलते हो जो वो कहते हैं। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। मतलब कि अगर तुम्हें मेरे फेस के लिए सॉरी फील नहीं हो रहा तो तुम मुझसे डर रहे हो, और अगर तुम मुझसे डर नहीं रहे तो तुम सोचते हो कि मैं बहुत अगली हूँ, एक डेविल की तरह मैं अगली हूँ। हाँ मैं हूँ, आई एम अ डेविल डोंट यू। और ऐसे चिल्लाने लगता है कि हाँ मैं डेविल हूँ, हाँ मैं डेविल हूँ, ऐसे कहता है। तो मिस्टर लैम जो इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करते। बड़े इंसान है, मैच्योर है, उनको पता है कि जो है चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसमें क्या इसको वो करना और आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। तो वो जो है चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं और अपनी बीज के पास जो है वो चले जाते हैं।
अब जब वहाँ से चले जाते हैं तो डैडी अकेला हो जाता है। फिर डैडी शांत होता है और शांत होकर बोलता है कि नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। तो डैडी कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं हो और मुझको जो है यहाँ अच्छा लगता है। किससे कह रहा है? अपने आप से ही कह रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। शांत हो गया, कहता है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो भी मिस्टर लैम ने कहा वो सारी सच बातें कही, सारी ठीक बातें कही हैं। तो पॉज होता है डैडी, और डैडी उठता है और एकदम से फिर चिल्ला के उनको आवाज़ लगा के बोलता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक। कहता कि आप कह रहे हो ना कि मैं वापस मैं नहीं आना चाहता। तो कहता अभी देखना तुम, मैं जा रहा हूँ और मैं अभी वापस आऊँगा, यू सी, तुम देखना, यू वेट करो। और कहता मैं तो भाग भी सकता हूँ, मेरा कोई टिन विन का लैग नहीं है। मतलब ऐसे छेड़ कर जाता है उनको कि तुम ही तो लंगड़े हो, मैं थोड़ी लंगड़ा, और देख मैं तो अभी भाग कर जाऊँगा और अभी वापस आता हूँ, आई विल बैक। तो डैडी इतना कहने के साथ जो है वहाँ से चला जाता है। और फिर प्ले चल रहा था तो एकदम से साइलेंस हो जाती है साउंड, और जो है गार्डन की साउंड दोबारा से आने लगती है।